राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु यीशु, हम आपकी आराधना करते हैं, आपके पवित्र नाम को ऊंचा उठाते हैं। खुदावन, आपका नाम जो सब नामों में ऊंचा है, जो सबसे महान है, जो हर बातों की चिंता करता है अपने लोगों के लिए, जो कभी ना ऊंघता है ना कभी सोता है, ऐसे परमेश्वर अपने उद्धार करता यीशु को हम धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा जी, आपका धन्यवाद करते और आपका स्वागत करते इस स्थान पर हमारे जीवन में। राजा, आप हमारी बातों को जानता है, हमारे हृदयों को आप जानता है, जांचता है। प्रभु, मनुष्य कुछ भी सोच सकता है, समझ सकता है, लेकिन परमेश्वर आप वही देखता है जो हमारे अंदर है। प्रभु, इसके लिए धन्यवाद कि आप बहुत प्रेम करता है हमें, और प्रभु आप इस कलीसिया से प्रेम करता है, और जो आज इस समय इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े उन सभी से आप प्रेम करते हैं। प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आज सबके जीवन में इंतजार है कि प्रभु आप कुछ नया करें। प्रभु, पूरे विश्वास के साथ हम आपके चरणों में आते हैं। स्वामी, आज की आराधना प्रभु आपको ग्रहण योग्य हो और हमारे जीवन को बदले। प्रभु, आज की आराधना प्रभु आपके हमें और करीब लेके जाए। खुदावन, आज के वचन हमें आपके और करीब लेके जाए, आज की प्रार्थना हमें आपके और करीब लेके जाए। पिता, हमारा आत्मिक जीवन उन्नति करे खुदावन, और जो रोग बीमारी में वे आजाद हो पिता, जो दुष्ट आत्माओं में बंधे हुए आजाद हो खुदावन, आपकी उपस्थिति के द्वारा। प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हैं और महिमा देते हैं। स्वामी, स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा जी आपका पूरी रीति से और पूरे संपूर्ण मन से। खुदावन, हम धन्यवाद करते सबके ऊपर यीशु का लहू लगा के सुरक्षित करते यीशु मसीह का नाम है। प्रभु, धन्यवाद करते राजा, सारा आदर और महिमा आपको देते हैं। खुदावन, यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और प्रिय नाम में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। सारे लोग हाथों को उठाएं और हिलाते हुए जोर से तारीफ करें, तालियों को बजाकर ऊंची आवाज में उस खुदावन को महिमा दे जो हमारा परमेश्वर है, जिसने हमें सुरक्षित संभाल के रखा है। हाथों को उठा के सारे लोग ताली बजा के उसको महिमा दे जोर से। और आज के इस सीधा प्रसारण लाइव कार्यक्रम को आपने लोगों तक शेयर करें, जल्दी से सारे लोग जुड़े, हम सब उसकी आराधना करें और परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन के द्वारा होने पाए। आमीन, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। आइए सब आराधना की ओर जाएंगे और अपने आप को परमेश्वर के लिए समर्पित करेंगे और विश्वास की आराधना करते हुए हम परमेश्वर को महिमा देंगे। आमीन, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रख के रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रख के रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। आइए सारे लोग मिलके ऊंची आवाज में तालियों को बजा के इस विश्वास की आराधना करें और अपने जीवन के ऊपर उसकी महिमा को देखें। मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ
मुझ पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। सारे लोग झूमते हुए। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। हालेलुया। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रहता है। मिलके ताली बजा के ऊंची आवाज में। आकाश पे चढ़ूं तो तू वहाँ है, अधलोक में जाऊं तो तू वहाँ है। आकाश पे चढ़ूं तो तू वहाँ है, अधलोक में जाऊं तो तू वहाँ है। आकाश पे चढ़ूं तो तू वहाँ है, अधलोक में जाऊं तो तू वहाँ है। आकाश पे चढ़ूं तो तू वहाँ है, अधलोक में जाऊं तो तू वहाँ है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। ताली बजाते हुए। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रहता है। लहरों पे चलूं तो तू वहाँ है, तूफान पर चलूं तो तू वहाँ है। लहरों पे चलूं तो तू वहाँ है, तूफान पर चलूं तो तू वहाँ है। लहरों पे चलूं तो तू वहाँ है, तूफान पर चलूं तो तू वहाँ है। लहरों पे चलूं तो तू वहाँ है, तूफान पे चलूं तो तू वहाँ है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। हालेलुया। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। हालेलुया। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। आकाश पे चढ़ूं तो तू वहाँ है, अधलोक में जाऊं तो तू वहाँ है। आकाश पे चढ़ूं तो तू वहाँ है, अधलोक में जाऊं तो तू वहाँ है। आकाश पे चढ़ूं तो तू वहाँ
पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। जोर से ताली बजाकर परमेश्वर ने हमें घेरा है, परमेश्वर ने हमें बचाया है, उसकी आराधना करें। जोर से तालियों को बजाकर उसके नाम की महिमा करें, जोर से तारीफ करें। जोर से ताली बजाएं, हाथों को उठा के हिला के जोर से ताली बजाते हुए हम लोग गीत को गाएंगे और परमेश्वर के नाम को महिमा देंगे। आइए हम सब मिलकर गीत को गाएंगे और प्रभु के नाम को महिमा देंगे। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु नाम 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 यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। जोर से ताली बजा के हम लोग गीत को गाएंगे। आइए ताली बजाते हुए उसकी आराधना करें। यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, 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 बहता सागर, बहता सागर, बहता सागर, बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए
यीशु नाम, 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 मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, 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 चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, हम पर भी यीशु कृपा करना, 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 कृपा करना प्रभु, कृपा करना, कृपा करना प्रभु, कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना, हम हैं तेरी संतान, हम हैं तेरी संतान, हम हैं तेरी संतान, हम हैं तेरी संतान, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, हम सबके पापों को मिटाने, 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 यीशु हुआ बलिदान, सारे लोग मिलके ताली बजा के उसके आराधना करें, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान, मुक्ति दिलाए यीशु नाम,
यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। क्रूस पर अपना खून बहाया, 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 सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। जो विश्वास यीशु पर लावे, 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 ख्रिस्त मिले स्वर्ग धाम, ख्रिस्त मिले स्वर्ग धाम, ख्रिस्त मिले स्वर्ग धाम, ख्रिस्त मिले स्वर्ग धाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। सारे लोग हाथों को उठाकर हिलाते हुए यीशु के नाम की आराधना करें। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, ओ यीशु नाम, 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 यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। जोर से ताली बजाकर यीशु नाम की आराधना करें। जोर से हाथों को हिलाते हुए, तालियां बजाते हुए यीशु के नाम की आराधना करें। वो शांति देने वाला नाम है। सबको जय मसीह की। हमारा नाम राजकुमार पटेल है। हमारा गांव बभनपुर में है और हमारी पत्नी कंचन है। हम लोग जब मसीह में नहीं थे तो हमारे घर में बहुत ज़्यादा परेशानी थी। मैं बहुत ज़्यादा नहीं कि दुष्टता करता था। ये हमारी पत्नी है, पत्नी से ज़्यादा विरोध था। लड़ाई झगड़ा हमेशा पत्नी में होता रहता था और हम बहुत ज़्यादा नशे में अपना जीवन व्यतीत करता था। बहुत ज़्यादा नशे में। हमारे पास हमारे अकाउंट में 1,75,000 था। उसके बाद सारा पैसा धीरे धीरे करके सारा नशे में हमारा खर्च हो गया। हमारे पास कुछ भी बैंक बैलेंस नहीं था, पूरा समाप्त हो गया। हमारे पास 10 दोस्त थे। जब तक हमारा पैसा खत्म नहीं हो गया तब तक वो लोग हमारा पीछा नहीं छोड़े। और हम दारू और ये गुटखा और गांजा जो भी होता नशे में, सारा नशा मैं करता था।
और धीरे धीरे करके जब बैंक का पैसा समाप्त हो गया तो हमारी पत्नी का जो जेवर था, गहना था, मैं गहने इनसे चोरी से ले करके गहने बेच दिया। गहना बेचने के बाद धीरे धीरे करके गहना भी इनका हमने बेच दिया। गहना बेच के उसके बाद जो भी और था, छोटा कान की बाली, ये धीरे धीरे करके ये भी हम सब लेकर जाने लगे। तो धीरे धीरे जब समस्या होने लगी, धीरे ये भी ज़्यादा बीमार, बहुत ज़्यादा बीमारी में रहती थी, दुष्ट आत्मा से पीड़ित रहती थी। रात रात को भागती थी ऐसे, और इनको पकड़ के रहना पड़ता था। यानी कि कमरे में, जिस कमरे में हम लेटते थे, वो ये बोलती थी कि हाँ ऊपर से कोई आवाज़ आ रही है, ऊपर से बड़ी आवाज़ आ रही है, कोई आ रहा है, ये आ रहा है। बहुत डर जाती थी और कांपने लगती थी। तो बहुत ज़्यादा दुखित हो गए, बहुत ज़्यादा परेशानी में हो गए। ये हमारी पत्नी बोलती रहती थी कि नशा मत करो, ये मत करो, आप उल्टा सीधा ऐसा ऐसा करते हो, तभी ज़्यादा ये समस्या है, आप छोड़ दीजिए। हमने नहीं मानता था, इनको मार भी देता था। इनसे कोई भी प्रेम नहीं रहता था। मैं दूसरे लड़कियों के पीछे भागता था, दूसरे के पीछे भागता था, इनसे बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं करता था। उसके बाद जहाँ से भी आता था 10, 11, 12 बजे तक मैं घर पे आता था, और घर पे आने के बाद जब बोलती थी तो इनको मार भी देता था, डांट भी देता था। बहुत दुख में रहती थी, और अपने ससुराल में, ये अपने मायके में भी नहीं बता पाती थी। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया। फिर ये प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार मिला, यीशु मसीह के पास ये आने लगी। मैं नहीं आता था, लेकिन ये आती थी, हमारे लिए दुआ करती थी कि यहाँ पर सुनी थी और बाइबल में भी लिखा था कि आप जो मांगोगे प्रार्थना में तो आपको मिलेगा। तो प्रार्थना करने लगी, हमारे लिए भी प्रार्थना करती थी। और यहाँ दास भी बताते थे कि हाँ अपने पति के लिए आप दुआ करें, वो सुधर जाएंगे। धीरे धीरे करते से समस्या, धीरे धीरे समस्या जब ये आने लगी तो इनकी समस्या सब समाप्त हो गई धीरे धीरे। और उसके बाद हमारे लिए, हमको भी कहने लगी कि आप भी चलिए। मैं भी आता था तो इनको छोड़ करके यहीं बगीचे के पास दारू पीकर बैठ जाता था, और चर्च में मैं नहीं जाता था। तो ये प्रार्थना करती थी। इनकी प्रार्थना के द्वारा प्रभु ने हमें आशीष किया। मैं भी जाने लगा, हम भी आश्रम में जाने लगे, और बैठकर जब वचन सुनने लगे तो धीरे धीरे करके हमारे अंदर जब वचन आया, वचन जाने लगा। हर एक जो दुष्ट का स्वभाव था, नशे का, बेविचार का, हर एक सारा स्वभाव हमारे अंदर से निकल गया। जब मैं वचन सुनता था, वहाँ पर चर्च में बैठकर सुनता था, तो वहाँ पर रोते हुए वचन को सुनता था। जब वचन, जीवित वचन हमारे अंदर गया, सारी परिस्थितियां बदल गई, और ये भी चंगी हो गई, पूरी रीत से चंगी हो गई। और घर में जो भी समस्या थे, हमारे बच्चे और बीमार रहते थे, जो सबको धीरे धीरे प्रभु ने सबको चंगा कर दिया। तो इसके लिए प्रभु यीशु मसीह का हम धन्यवाद करते हैं। जो हमारे पास्टर राम सेवक जी के लिए हम धन्यवाद करते हैं, उनकी पूरी टीम के लिए। यीशु के नाम सबको जय मसीह। भाई बहनों को जय मसीह की। मेरा नाम अनीता सोनकर है। मैं मानीपुर प्रतापगढ़ जिले की रहने वाली हूँ, और 25 सालों से मैं दुष्ट आत्माओं से बहुत परेशान थी। दुष्ट आत्माएं हमको बहुत परेशान करती थी। मैं जहाँ भी रहती थी और दुष्ट आत्माएं आ जाती थी, और मैं गिर जाती थी और गिर के बेहोश हो जाती थी। उसके बाद से मेरे पति को दिक्कत हो गई, वो भी सो जाते थे। जहाँ भी जाते थे काम के लिए, उनको भी नींद आ जाती थी, वो भी सो जाते थे। मेरे बच्चों की बहुत दिक्कत थी, दुष्ट आत्मा उनको भी बहुत परेशान करती थी। मैं अपने बच्चों को लेकर दिल्ली गई, वहाँ पर दिखाया, दिल्ली हॉस्पिटल में दिखाया, बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, उसका मतलब MIR भी कराया, लेकिन कुछ मतलब उसमें निकला ही नहीं कि कोई दिक्कत है। उसके बाद फिर मैं ओझाओं के पास गई, तांत्रिकों के पास गई। जो भी तांत्रिक आता था हमारे घर में, देखता था तो देख कर घबरा जाता था, कहता था कि यहाँ तो बहुत बड़ी बड़ी दिक्कतें हैं, हमारी बस की बात नहीं है। फिर बहुत कहते थे तो वो देखते सुनते थे। फिर उसके बाद देखने के बाद अपने घर जाते थे तो दुष्ट आत्माएं उनके घर भी जाती थी, परेशान करती थी कि तुम वहाँ क्यों गए, वहाँ पर मत जाओ। तो डर के मारे दोबारा वो कोई तांत्रिक हमारे घर आता नहीं था। फिर दूसरी जगह बताते थे, फिर दूसरी जगह आ जाते थे, फिर तीसरी जगह लोग बताते कि वहाँ जाओ, वहाँ गए। सुबह हम जब सोकर उठते थे तो हमारे घर में चीखना चिल्लाना होता था। बच्चे ऐसे चिल्ला चिल्ला कर रोते थे और कहते थे कि मम्मी हम सबको जहर खिला दो, हम मर जाएंगे। हम भी सोचते थे कि अपने सभी बच्चों को जहर खिला दें और हम भी जहर खाकर मर जाएं। हम बहुत परेशान हो गए थे, बहुत दुखी हो गए थे। फिर कोई कहता था कि यहाँ पर आखिरी समय यहाँ पर दिखा दो, यहाँ से बच्चे ठीक हो जाएंगे। फिर हम एक जगह और लेकर गए, वहाँ पर बच्चों को दिखाया, वहाँ भी बहुत पैसा लगा, वहाँ पर भी हमारा बहुत पैसा बर्बाद हुआ, लेकिन वहाँ से भी कोई आराम नहीं मिला हमारे बच्चों को। हम दुष्ट आत्माओं से बहुत परेशान हो गए थे, बहुत परेशान। हमको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, बस हमको लग रहा था कि अपने सारे बच्चों को जहर खिला दे और खुद भी जहर खाकर मर जाए। अब कोई रास्ता हमको नजर नहीं आ रहा, क्योंकि हम सब जगह से परेशान हो चुके थे। हमको कहीं से कोई रिलीफ नहीं मिल रहा
था। हमारे बच्चों को बहुत दिक्कत थी, सर के दर्द की वजह से हमारा बड़ा छोटा बेटा पढ़ नहीं पाता था, स्कूल नहीं जाता था, घर में रोता रहता था सारा दिन, वो खाना भी नहीं खाता था और सारा दिन रोता ही रहता था। जब वो रोता रहता था तो हम खाना पीना हम भी नहीं खा पाते थे, सारा दिन भूखे रहते थे। और 10 साल का था हमारा बेटा, उसको हम सारा दिन गोद में लेकर के घूमते थे। फिर उसके बाद जब हमको पता चला, हमारे गाँव में एक चाची ने बताया, तो हम फिर यहाँ यीशु चर्च आश्रम आने लगे। फिर यहाँ आए, फिर हमारे जो बच्चों को बहुत दिक्कत होती थी, हम यहाँ यीशु चर्च आश्रम में फ़ोन करके प्रार्थना लेते थे और बाइबल को पढ़ते थे। फिर हमारे सभी बच्चे एक साथ बैठ करके प्रार्थना करते थे, रात में और दोपहर में भी, शाम को भी हम सभी लोग प्रार्थना करने लगे, बाइबल पढ़ने लगे, यहाँ आश्रम से प्रार्थना लेने लगे। और फिर उसके बाद जो हमारे यहाँ के पास्टर हैं राम सेवक सर, उनसे भी हमने प्रार्थना करवाया अपने बच्चों का यहाँ आश्रम में ला करके। फिर हमारे बच्चों को धीरे धीरे आराम मिलने लगा। अब पूरी रीत से हमारे सब बच्चे ठीक हैं और प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पति को एक नौकरी दी है, नौकरी देकर आशीष दिया है और हमारे पति को दुष्ट आत्माओं से भी छुटकारा मिला है। और हमारे पति को बाइक की ज़रूरत थी, हमारे पति ने एक बाइक भी खरीद ली है। यीशु मसीह ने हमारे जीवन में बहुत बड़े बड़े चमत्कार किए। हमारी बेटी को पीलिया हो गई थी, सभी लोगों ने जवाब दे दिया था कि ये बचेगी नहीं। तो फिर हम यीशु आश्रम से प्रार्थना लेने लगे, यीशु आश्रम से प्रार्थना लेते रहे। फिर हमारी बेटी वो भी चंगी हो गई। नहीं, डॉक्टर ने उसको जवाब दे दिया था कि अब नहीं बचेगी। हमने तो आशा छोड़ दी थी, लेकिन यीशु प्रभु ने हमारे जीवन में बहुत बड़े बड़े चमत्कार किए। हमारी बेटी ठीक हो गई, इसलिए मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ और पास्टर राम सेवक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। की स्तुति करें, उसके नाम की आराधना करें। हालेलुया बोल कर ऊंची आवाज में हमारे परमेश्वर को महिमा दे, जिसने अपने लोगों पर दया की, अपने लोगों पर करुणा की है और उनको छुड़ाया है। आपने इन गवाहियों को सुना कि परमेश्वर ने कैसे अपने लोगों को आजाद किया। इसलिए आइए फिर से एक बार ऊंची आवाज में ताली बजाकर यीशु को महिमा दे। ऊंची आवाज में अपने घरों में हालेलुया बोले विश्वास के साथ कि परमेश्वर आप मेरे जीवन में ऐसे काम करेगा। जोर से जोर से जोर से जोर से जोर से तारीफ करें। प्रार्थना के साथ तैयार रहें आज के वचन के लिए। परमेश्वर के दास के साथ ताली बजाएं और उसको महिमा दें और प्रार्थना के साथ तैयार रहें। के साथ उसको महिमा दीजिए। अंधकार की शक्तियां टूटकर जा रही हैं यीशु मसीह के नाम में। समस्याएं निकल रही हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जब हम उसकी आराधना करते हैं तो परमेश्वर कहते स्वर्ग हमारे बीच में आ जाता है। स्वर्ग हमारे मध्य में है। जब स्वर्ग आएगा, परमेश्वर की फौज हमारे बीच में आती है, तो शैतान के कामों का नाश हो जाता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की अनुग्रह शांति आज हर एक के साथ में बनी रहेगी। आमीन। और आज हर एक जिद्दी आत्माएं और आज हर एक बीमारियां जो आपको कमजोर बना रही हैं, आज वो जाने वाली हैं यीशु मसीह के नाम में। ऊंचा आमीन। आज वो टूट कर आपके शरीरों से, आपके फैमिली से जाने वाली है यीशु मसीह के नाम में। जाने वाली है यीशु मसीह के नाम में। हाथों को उठाएं। स्वीकार कर लो आराधना यीशु प्रभु मेरे प्यारे। एक साथ में स्वीकार कर लो आराधना यीशु प्रभु मेरो प्यारे। रहे ना अधूरी मेरी प्रार्थना, रहे ना अधूरी मेरी प्रार्थना। मन प्राण तुझको पुकारे, स्वीकार कर लो आराधना यीशु प्रभु मेरे प्यारे। हाथों को उठाकर एक बार फिर आराधना। स्वीकार कर लो आराधना यीशु प्रभु मेरे प्यारे।
रहे ना अधूरी मेरी प्रार्थना, रहे ना अधूरी मेरी प्रार्थना, मन प्राण तुझको पुकारे, स्वीकार कर लो आराधना, यीशु प्रभु मेरे प्यारे। आराधना, आराधना, स्वीकार कर लो दोनों हाथों को उठा करके। आराधना, वो आपके घरों में आ रहा है, वो आपके दिलों में आ रहा है। प्रभु मेरे प्यारे, रहे ना अधूरी मेरी प्रार्थना, रहे ना अधूरी मेरी प्रार्थना, मन प्राण तुझको पुकारे, स्वीकार कर लो आराधना, यीशु प्रभु मेरे प्यारे। सब लोग दिल पे हाथ रखें, स्वीकार सब लोग सीने पे हाथ रखें। कर लो आराधना, यस, यीशु प्रभु मेरे प्यारे। एक हाथ ऊपर उठाएं, एक हाथ सीने पे रखें। स्वीकार कर लो आराधना, यीशु प्रभु मेरे प्यारे। बोले हे प्रभु, आज मेरे जीवन में आइए, मैं आपको अपने जीवन में स्वीकार करता हूँ, उद्धारकर्ता के रूप में मैं विश्वास करता हूँ, यीशु मेरे जीवन का प्रभु है। आज मैं प्रभु नम्रता पूर्वक, दीनता पूर्वक आपके सम्मुख हूँ। हे प्रभु, हम सबके गुनाहों को माफ किया, गलतियों को क्षमा किया। हे मेरे प्रभु, अपने लहू से हमें धो दिया, हमें शुद्ध किया। हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं आज की प्रार्थना मेरे जीवन का मुख्य भाग होगा। हे प्रभु, आज आपसे मन से प्रार्थना करते हैं, निश्चय प्रभु आप मेरे जीवन में आएंगे, मेरे घर में आएंगे। मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं। हे प्रभु, मेरे पापों को, मेरे गुनाहों को आपने क्षमा किया है, क्षमा किया है। और मेरी आराधना जो मैं आपसे कर रहा हूं प्रभु, जो मैं आराधना कर रहा हूं प्रभु, आपने सुन लिया है, स्वीकार कर लिया है। हे यीशु पिता, आज मेरे जीवन को नया होने दीजिए, नया होने दीजिए, नया होने दीजिए। अपने वचन के द्वारा नया होने दीजिए। हे यीशु पिता, हमारे दिलों को, मनों को शुद्ध कर दीजिए, शुद्ध कर दीजिए। ऊंची आवाज में यीशु करके बुलाइए, और ऊंची आवाज में यीशु करके बुलाइए। यीशु, यीशु, यीशु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद दें, धन्यवाद दें उसकी उपस्थिति के लिए, उसकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद दें। ओ हालेलुया, हालेलुया, आमीन। पड़ोसी को हाथ मिला के बोलिए, आज आपका जीवन आनंदित होगा। अपने बगल वाले को हाथ मिला के बोलिए, आज आपका जीवन आनंदित होगा, आज आपका जीवन नया होगा, नया होगा, नया होगा। आमीन, आमीन, आमीन। ओके, बैठ जाइए, सब जन बैठ जाइए, सब जन अपने स्थानों पे बैठ जाए।
शाबा बाबा बा शेखेरेजा बाबा। हालेलुया। एक बार हाथों को उठा के बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का आत्मा आपके बीच में चल फिर रहा है। आमीन। धीरे में नहीं बोलना, ऊंची आवाज में। परमेश्वर का आत्मा आपके बीच में चल रहा है। आप जहां बैठे हो वो आपको देख रहा है और आज आपके जीवन को आनंदित करने जा रहा है। आज आपके दुख को आनंद में बदलने जा रहा है। और आज आपकी समस्याओं को वो लेने जा रहा है। वो आपको नया बनाने जा रहा है। वो आपके बोझ को लेने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बगल वाली से हाथ मिला के बोलिए, आज से आपको क्षमा करना है, दूसरों को माफी देना है। हालेलुया। पीछे जितने लोग भाई लोग बैठे हैं, बिल्कुल वो आप शब्दों को अपने जीवन में रिसीव करें, उसको अपने जीवन में जरूर लें। जो कहा जाता है उसको आप बिल्कुल पूरा करें। हाथों को सब जन उठाएंगे, कहेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जल्दी से हमारे साथ मरकुस रचित शुभ समाचार 11 अध्याय का 25 पद आप खोलेंगे जल्दी से बाइबल को, और हम वचन जल्दी से सीखेंगे आज प्रभु की आत्मा के द्वारा। मरकुस 11 अध्याय उसका 25 पद हम सब पढ़ेंगे। आप पवित्र शास्त्र को सामने रखें। जैसे ही आप वचन को सुन चुकेंगे, जैसे ही आप परमेश्वर के वचन को सुन चुकेंगे, प्रभु आप में तुरंत ही काम करेंगे। आमेन। वो देर बिल्कुल नहीं करेंगे। इस समय टाइम है कि हम उसके वचन को ध्यान से सुने, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवन है। हालेलुया। ओके, सब लोग शांत हो जाएंगे। मरकुस 11 उसके 25 पद को पढ़ेंगे। जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध है तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। 26वीं आयत, यदि तुम क्षमा ना करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा। पड़ोसी को हाथ मिला के बोलिए, क्षमा करना है, क्षमा करना है। क्या आप वचन को ध्यान से सुन रहे हैं? एक भी शब्द आपके मिस नहीं होना चाहिए, सारे शब्दों को सुना है। जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, आज हम सब जन प्रभु की उपस्थिति में प्रभु से प्रार्थना करने आए। क्या करने आए? और उसकी उपस्थिति में हम जब प्रार्थना करते हैं तो वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर अपने वचन के अनुसार आपको आशीष देता है। प्रार्थना तो हम करते हैं, प्रार्थना करना मस्ट है, बहुत जरूरी है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम प्रार्थना तो कर रहे हैं, पर हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन कितना काम करता है, उस आधार पर आपकी प्रार्थना सुनकर परमेश्वर आपको उत्तर देता है। सुनिएगा जरा ध्यान से। आज हम बात कर रहे हैं क्षमा के विषय में। बगल वाले का हाथ पकड़ के बोलिए, क्षमा के विषय में सुनना है। तेजी में बोलिएगा। क्षमा के विषय में सुनना है।
आमेन। और जो यहां आज प्रभु क्षमा के बारे में बताने के लिए हमसे कहा, मैंने प्रभु सुबह से पूछा, मैंने कहा प्रभु आज आप अपने लोगों को क्या चीज देना चाहते हैं? तो परमेश्वर ने एक ही बात का ध्यान कराया, लोगों में क्षमा करने की शक्ति खत्म हो रही है। मनुष्य के अंदर क्षमा करने की शक्ति खत्म हो रही है। जब मनुष्य एक दूसरे को क्षमा नहीं कर पाएगा तो मैं उसे कैसे क्षमा करूंगा? परमेश्वर हमारे अपराध माफ करता है, क्षमा करता है, हाँ या ना? यदि समझ में आएगा तो आप आमीन जरूर बोलिएगा। हाँ, ओके, समझ में आए। प्रभु ने हमारे अपराध क्या किया? माफ किया, क्षमा किया। माफ किया, क्षमा किया। हमें क्यों? क्योंकि हमने गलती किया था। हमने क्या किया था? और गलती करने के कारण हमारे जीवन में आने वाले बहुत सारी आशीषें रुक गई। हमारे जीवन में आने वाली बहुत सारे परमेश्वर के द्वारा आने वाली समृद्धि रुक गई। हमने गलती किया, हमने गुनाह किया, पर जब हम प्रभु के पास आते और परमेश्वर के पास आकर जब हम क्षमा मांगते तो उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम से हमें क्या मिलती है? क्या मिलती है? क्षमा मिल जाती है। पड़ोसी को बोलो, यीशु के नाम में क्षमा मिल जाती है। क्षमा हमें क्यों मिली? क्षमा हमें क्यों मिली? भाई हमने क्षमा क्यों मांगा? चलिए ये बताइए, हमने क्षमा क्यों मांगा? क्योंकि हमने क्या किया था? गलती किया था, गुनाह किया था। और उस गलती, उस गुनाह के कारण हमारे जीवन में, हम सबके जीवन में भूचाल आ गया था, समस्याओं का, रोगों का, बीमारियों का, दुष्ट आत्माओं का कहर फैमिली पे बरस रहा था और वो तमाम आपके परिवार को, मेंबरों को दबा रही थी। आपके परिवार के उन सदस्यों को कमजोर कर रही थी जो किसी लक्ष्य की ओर बढ़ रहे थे। आपको वो तोड़ रही थी, आपके घर के गार्जियन को दबा रही थी। आज आपके पास मौका है। बोलिए, आज हमारे पास मौका है अपनी गलतियों का क्षमा पाने का। जब मेरी क्षमा वो कर रहा है, ध्यान से सुनो, हमारा क्षमा कौन कर रहा है? यीशु हमें बगैर कुछ पूछे हम उसके सामने गया और घुटना टेक करके अपने गुनाहों को मान लिया और उसने मेरे पापों को क्या कर दिया? बस इतना ही किया हमने गलती किया और बड़ी आसानी से हमने यीशु के द्वारा क्षमा प्राप्त कर ली। पर जो क्षमा प्रभु ने आपको दिया वो इसलिए दे दिया कि उसका वचन आप में पूरा हो रहा है। आमेन। आपको क्षमा इसलिए मिल गई कि यीशु का वचन, परमेश्वर का वचन आपके अंदर पूरा होने लगा है। अब यहां पे हम आपको कुछ समझाने के लिए जा रहे हैं। एक महत्वपूर्ण बात है जो आज यीशु ने आपके लिए कहा है देने के लिए। कोई मनुष्य गलती करता है, हम उसे माफ नहीं कर पाते हैं। कोई व्यक्ति हमको चोट पहुंचाया, हम उसे क्षमा नहीं कर पाते हैं। कोई व्यक्ति हमें गाली दिया, हम उसे माफ नहीं कर पा रहे हैं। कोई व्यक्ति हमारा नुकसान किया, हम उसे क्षमा नहीं दे पा रहे हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर क्षमा पानी है परमेश्वर से तो पहले हमें क्षमा देनी पड़ेगी। अगर माफी पानी है उस परमेश्वर से तो पहले हमें यहां माफ करना पड़ेगा। माफी देनी है तब माफी पाओगे। क्षमा करना है तब क्षमा पाओगे। आज यही बात को प्रभु आज आपसे कहने के लिए यहां भेजा है
जब कभी तुम प्रार्थना करो, ध्यान से सुने परमेश्वर के वचन को, जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो। कैसे? अभी हम वचन का प्रचार कर रहे हैं, आत्मा आपसे बोल रहा है। इस आत्मा की सुनकर जब आप अब प्रार्थना करने के लिए खड़े हो जाओगे, ये वचन लेकर जैसे ही आप प्रार्थना करना शुरू करोगे, परमेश्वर का आत्मा आपके लिए काम करेगा। परमेश्वर को महिमा मिले। जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध है, आप प्रार्थना कर रहे हो परंतु आपके मन में किसी के प्रति विरोध है, आपके मन में किसी के प्रति बदला लेने का विरोध है, बदला लेने का विचार है, आप प्रभु में उसके सामने खड़े हो खुद के क्षमा के लिए, आप यीशु के सामने खड़े हो खुद के गुनाहों की, परिवार के गुनाहों की क्षमा के लिए आप यीशु के सामने खड़े हो, पर आपके अंदर विरोध है, किसी को मारने का, किसी को हानि पहुंचाने का, किसी को घायल करने का, किसी के प्रति आप विरोध रख रहे हो, क्योंकि उसने आपको कहीं ना कहीं चोट दिया था, आपको कहीं न कहीं उस व्यक्ति के द्वारा चोट मिला है, आपके परिवारों को चोट मिला है, पर आप उसे क्षमा नहीं कर पा रहे हो। ध्यान से सुने, क्षमा ना कर पाना सबसे बड़ी मुसीबत है आपके घर के लिए। आप जब क्षमा नहीं कर पाते हैं तो आप सोच लो, आपके अंदर विरोधी दुष्ट आत्मा काम कर रहा है, और वो विरोधी दुष्ट आत्मा आपको नीचे लेके जाना चाहता है। वो नहीं चाहता कि आप प्रभु के वचन को लेकर क्षमा करो। जब आप प्रभु को लेकर, प्रभु के वचन को लेकर के क्षमा करोगे, तो प्रभु आपके अंदर आकर के वही काम करेगा जो प्रभु आपके लिए कहा है। प्रभु कहता है क्षमा करो। यदि आपको किसी ने चोट दी है, आपको किसी ने बुरा शब्द बोल दिया है, आपको किसी ने गाली दे दिया है, आपको किसी ने घात करने की योजना बनाई थी, या आपको कहीं न कहीं वो चोट दिया है, आज अंतिम प्रार्थना के समय जब हम छुटकारे के लिए प्रार्थना करेंगे, उसके पहले आपको उस व्यक्ति को आज प्रभु के सामने माफी देनी पड़ेगी। जब आप उसे माफी देंगे, जैसे ही बोलेंगे हे प्रभु मैं उस बहन को माफ करता हूं, हे प्रभु मैं आज उस मां को माफ करता हूं, हे प्रभु आज मैं उस पिता को माफ करता हूं, हे प्रभु मैं आज उस भाई को माफ करता हूं, मैं उस बहन को माफ करता हूं जिसने मुझे चोट पहुंचाई थी, मैं उसे आज माफी देता हूं। जैसे ही ये शब्द बोलेंगे, परमेश्वर का वचन आपके अंदर जाएगा और पवित्र आत्मा काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आज आप चोटिल हुए हैं किसी न किसी के द्वारा। आपका खुदावन, आपका परमेश्वर, आपका यीशु, कितने लोगों ने उसे चोट पहुंचाया? बहुत सारे लोगों ने उसे कोड़े मारे, उस पर थूका गया, उसका दाढ़ी नोच लिया गया, उसके सर पर कांटों का मुकुट पहनाया गया, पर वो क्या बोलता है? हे पिता इन्हें माफी दे, हे प्रभु इन्हें माफी दे। ध्यान से सुनिएगा, कुछ बातों को पवित्र आत्मा ने हमसे कहा। मैंने कहा प्रभु आप बताइए कुछ बातों को इस क्षमा के विषय में, ताकि मैं अपने लोगों को, जो आपके जन हैं, उन्हें मैं बोल सकूं। क्षमा एक वरदान है। पड़ोसी को हाथ, क्षमा एक वरदान है जो परमेश्वर की ओर से आता है। तेजी में सब लोग बोले, क्षमा एक वरदान है जो परमेश्वर की ओर से आता है। और ध्यान से सुनो, परमेश्वर अपना वरदान दान इसलिए आपको देता है ताकि आप इस भौतिक जीवन में और आत्मिक जीवन में लाभ को प्राप्त कर सके। लाभ लेना चाहते हैं? क्षमा एक गिफ्ट है परमेश्वर की ओर से, वो हर एक जन के लिए जो यीशु के पास आता है। प्रभु उसे क्षमा का वरदान देता है, क्षमा का दान देता है। हालेलुया, हालेलुया।
ध्यान से सुने, वरदान इसलिए कि आप अपने भौतिक जीवन में और अपने आत्मिक जीवन में उन्नति को प्राप्त कर सकें। आज क्षमा ना होने के कारण आपके जीवन की समस्याएं रुकी हुई हैं। फिर से बोलूंगा, ध्यान से सुने, क्षमा ना कर पाने के कारण आपके भीतर, आपके फैमिली में समस्याएं बनी हुई है। आपने क्षमा नहीं किया। शायद आप जब आपको प्रभु ने नहीं बुलाया था तो आपके परिवार के लोगों ने, आपके घर, आपके गांव के लोगों ने या किसी ने आपको चोट पहुंचाई थी, आपको घात किया था, आपको मारा था, पीटा था, आपको समस्या में डाला था। लेकिन प्रभु आज बोल रहा है, उस समस्या को भूलो और उस व्यक्ति को क्षमा करो। मैं आपको उससे ऊंचा उठाने जा रहा हूं। ऊंची आवाज में आमीन बोल करके। आज जिसने आपको घात किया उसे माफी दो, वरना आप उससे कमजोर रहोगे। ध्यान से सुनो, फिर से बोलूंगा, आपको जिसने चोट पहुंचाई है आप उसे माफी दे दो, आप उसे माफ कर दो। जिसने आपको नुकसान पहुंचाया है, जिसने आपको घात किया है, जिसने आपके खेत का नुकसान पहुंचाया है, जिसने आपके धन का नुकसान पहुंचाया है, यीशु बोल रहा है उसे माफी दो। जब आप उसे माफी दे देंगे, आज आप उस व्यक्ति से ऊंचे उठ जाओगे। भौतिक जीवन में वो आपके पीछे हो जाएगा, पर आप उससे ऊंचे उठ जाओगे यीशु मसीह के नाम में। आपका यीशु के लोगों, आपके प्रभु को लोगों ने घात किया, उसे मारा, उसे कुचला, पर उसने माफ किया। पवित्र आत्मा सुबह बोला, माफी देने वाला बड़ा होता है, क्षमा करने वाला बड़ा होता है। आप यदि माफी दोगे तो केवल ध्यान से सुनो, आप ये अगर किसी को माफ करते हो तो आप ये मत सोचो मैं कमजोर हूं इसलिए नहीं। यदि आज आप प्रभु में होकर किसी व्यक्ति को माफी देते हो तो परमेश्वर आपको ऊंचा उठाने जा रहा है। आपकी रुकी हुई आशीषें आने जा रही हैं, आपका रुका हुआ धन वापस आने जा रहा है, क्योंकि एक व्यक्ति ने माफ किया जो प्रभु बनकर आया, जिसका नाम यीशु मसीह है। वो हमारे मध्य में आया और हमारे अपराधों को माफ किया, और देखो मृत्यु उसे नहीं रख सकी, मृत्यु को कुचलकर तीसरे दिन वो जिंदा हो गया। वो जिंदा हो गया तीसरे दिन, क्योंकि उसने माफ किया, उसने माफ किया। यदि वो माफ ना किया होता तो वो सबके साथ वो भी गिना जाता कि ये माफी नहीं देता है। प्रभु माफ किया, अपने लोगों को माफ किया। जिन्होंने यीशु को घात किया प्रभु ने उन्हें माफ किया, जिन्होंने प्रभु को कांटों का मुकुट पहनाया प्रभु ने उन्हें माफ किया, क्योंकि मालूम है क्षमा मृत्यु के ऊपर कब्जा करती है। क्षमा हरा देती है मृत्यु को, माफी हरा देती है मृत्यु को। जब आप माफ करोगे आप ऊंचा उठने लगोगे यीशु मसीह के नाम में। जब आप क्षमा करोगे आप ऊंचा उठने लगोगे यीशु के नाम में, क्योंकि क्षमा एक वरदान है। बगल वाले का हाथ पकड़ के बोली, क्षमा एक वरदान है। हालेलुया। दूसरा, क्षमा एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। आप क्षमा तब कर पाओगे जब खुदा आपके अंदर आ जाएगा। यह पहचान है मेरे प्रिय भाई बहनों, यह पहचान है, सुन लो। अगर आज दुष्ट आत्मा नहीं निकल रही है, आज समस्या बनी हुई है, आज प्रॉब्लम बना हुआ है, तो कहीं न कहीं हम अपने जीवन में विरोध रख रहे हैं। हम अपने मन में किसी के प्रति विरोध रखा हुआ है, और वो विरोध दुष्ट आत्माओं का स्वभाव है। विरोध शैतान का स्वभाव है। विरोध करना दुष्ट आत्माओं का स्वभाव है। आपके अंदर यदि विरोध आ रहा है किसी के प्रति,
तो आप सोच लेना, ये परमेश्वर का स्वभाव नहीं है, ये आपके यीशु का स्वभाव नहीं है, ये शैतान का स्वभाव है, ये दुष्ट आत्माओं का स्वभाव है। आज हमें माफी देना है। यदि आज आप प्रभु में हो करके किसी आपको जिसने चोट पहुंचाई है, आपको जिसने गाली दी है, आपको जिसने हानि किया है, यदि आज आप उसे माफ करोगे तो परमेश्वर का कहता है, आज पवित्र आत्मा ने बोला हमसे और कहा कि उनके लिए मैं आशीषों के द्वार, समृद्धि का द्वार मैं उनके लिए खोल दूंगा यीशु मसीह के नाम में। जो आज माफी देंगे वो माफी पाने जा रहे हो। क्योंकि ध्यान से सुनो, हर मनुष्य ने गलती किया, हर मनुष्य ने गलती किया है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपने माता पिता के प्रति और परमेश्वर के प्रति गलती नहीं किया। गलती किया है तो क्षमा तो बहुत जरूरी है। यदि क्षमा नहीं मिली तो वो पाप बन करके आपके जीवन को कुचलता है। ध्यान से सुनना है, आप गलती करते हैं, पाप नियंत्रण लेता है। आज लगातार आप गलती करते हैं, आपको पाप दबाता है। लेकिन जब आप क्षमा करने की बारी आती है तो आप क्षमा नहीं कर पाते हो। आप अपने मन में कठोर रखते हो, अपना मन कठोर करते हो। यीशु कहता है नहीं, ये मेरा स्वभाव नहीं है। आज इस बात को ध्यान देने की जरूरत है प्रिय भाई बहनों। परमेश्वर का आत्मा आपके बीच में काम करेगा और वो कहता है, यदि तुम क्षमा ना करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा। यदि मेरे अपराध क्षमा नहीं हुए, ध्यान से सुनना है, हमारे अपराध तब क्षमा होंगे जब आप यहां धरती पर अपने पड़ोसी के अपराध क्षमा करेंगे। क्या तैयार हैं? क्या क्षमा करने के लिए आप तैयार हैं? मैं फिर से बोलता हूं, क्षमा करने का कार्य एक चुनौतीपूर्ण है। क्षमा करने वाला व्यक्ति बहुत ही साहसी होना चाहिए। आप परमेश्वर के द्वारा बल को पाएंगे, परमेश्वर के द्वारा उसके प्रेम को पाएंगे और प्रभु में रह करके आप उसकी गलतियों को माफी देंगे तो कहता है मैं तेरे पापों को क्षमा करूंगा। आमीन। चाहे जैसे भी हो पाप आपके क्षमा किए जाएंगे। कितना भी बड़ा पाप आपने किया हो वो क्षमा किया जाएगा। यीशु उसे माफ कर देगा। आमीन। पर आज के दिन, आज इस प्रार्थना में जब आप अभी खड़े होंगे तो प्रभु बोलता है, जब तुम आज खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध है तो उसे क्षमा करो। क्या करना है? देखिएगा ध्यान से, जब हम किसी व्यक्ति को क्षमा करते हैं तो हम परमेश्वर के वरदान और दान के साथ साथ अनंत जीवन के अधिकारी बन जाते हैं। हाँ, प्रभु हमें तो माफी देगा, प्रभु हमें माफी के साथ साथ हमें अनंत जीवन देगा। आमीन तेजी के साथ। हालेलुया। जब हम किसी व्यक्ति को माफ करते हैं तो हम अपने आशीषों एवं अपने छुटकारे का रास्ता खोल देते हैं। आज हम बंधे हुए हैं, दुष्ट आत्माओं ने आपको बांध दिया है, समस्याओं ने आपको बांध दिया है, तो आज एक रास्ता है, क्षमा का रास्ता। क्षमा का रास्ता। ध्यान से सुनना प्रिय भाई बहनों, आज यदि आपके मन में विरोध है और क्षमा नहीं है तो आप आशीषों के रास्ते बंद कर रहे हैं। आपके घर में आशीषें बंद हैं, रास्ता नहीं खुल पाया अभी तक, छुटकारा नहीं हो पा रहा है। आपकी संतानें श्रापित हो रही हैं, आपकी संतानें ग्रसित हो रही हैं बीमारियों से, क्योंकि आप क्षमा नहीं कर पा रहे। आज थोड़ा पत्नी और पति के बीच में लड़ाइयां होती हैं, पति पत्नी को क्षमा नहीं कर पाता या पत्नी अपने पति को माफ नहीं कर पाती, इस कारण से उनमें अलगाव आ जाता है। हाँ या ना? अलगाव इतना बढ़ जाता है कि वो फैमिली नर्क जैसे बन जाता है, उसमें शांति नहीं रहता, उसमें आनंद नहीं रहता, पूरी तरीके से वो परिवार शैतानों का घर बन जाता है। प्रिय भाई बहनों, यदि कोई व्यक्ति गलती करता है तो यीशु के पास उसकी क्षमा है।
कोई व्यक्ति यदि गुनाह करता है तो यीशु के पास उसकी क्षमा है। पर यदि आज आप यीशु के नजदीक आए हो, यीशु के नजदीक बैठे हो, तो आज आपके मन में जिस किसी के प्रति विरोध है उसे माफ कर देना। प्रभु आपको उस व्यक्ति से ज्यादा आशीष देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। माफ करो उसे, क्षमा करो। आप जब माफ करोगे तो पवित्र आत्मा ने यह बताया, जब आप माफ करोगे तो आप परमेश्वर के भागदान बन जाओगे। आप जब क्षमा करोगे तो परमेश्वर के भागदान बन जाओगे, परमेश्वर के साथ में हिस्सेदारी बन जाओगे, प्रभु के साथ में रिलेशन बन जाएगा। आप जो कुछ भी मांगोगे वो आपके लिए हो जाएगा। कितने लोग माफी देने के लिए तैयार हैं अपने लोगों को? सबके कहीं ना कहीं आपको किसी ने चोट पहुंचाई है, किसी ने आपको घायल किया है, कहीं ना कहीं आपको दर्द मिला है। आज उसे माफी देना है। जब अभी लास्ट में प्रेयर चलेगा, माफी दे देना है। जैसे ही आज उसे मन से आप क्षमा करेंगे, परमेश्वर कहता है मैं छुटकारे का रास्ता खोलूंगा, मैं आशीषों के रास्ते खोल दूंगा। आपके रुके हुए काम अब पूरे होने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज में आमीन बोल करके हालेलुया। बाइबल बताता है मत्ती 5वां अध्याय में जब हम पढ़ेंगे तो लिखा है, जब तू परमेश्वर के सामने अपना भेंट लेके आता है, भेंट लेके आइए, एक लोग भेंट लेके आइए। जब आप परमेश्वर के सामने अपना भेंट लेके आते, वो धन के रूप में या अन्य के रूप में, जब परमेश्वर के सामने भेंट लेके आते, अगर तू उसकी वेदी के सामने पहुंच जाए और तुझे ख्याल हो, तुझे पता हो जाए, तुझे मालूम हो जाए कि मैंने मेरा भाई को मैंने माफ नहीं किया, उसने मुझे ये किया, मुझे उसने वो मेरे अंदर उसके प्रति भी कड़वाहट है, बैर है, मैं उससे अभी बिल्कुल नहीं मिल सकता, मैं उससे बिल्कुल अभी उसके साथ बात नहीं कर सकता। ध्यान से सुने, ये आपका भेंट वापस चला जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, वचन बोलता है, उस चीज को हम पढ़ लेंगे जल्दी से 1 मिनट के लिए, उस चीज को हम पढ़ लेंगे, उस चीज को हम पढ़ लेंगे 1 मिनट के लिए, उस चीज को हम पढ़ेंगे जल्दी से। मत्ती उसका 5वां अध्याय हम जल्दी से पढ़ लेते, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। हाँ, मत्ती उसका 5वां अध्याय हम पढ़ेंगे। लिखा है, इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए, ध्यान से सुने, मत्ती 5 अध्याय 24 पद, तो अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तुझे याद करे, यदि वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। फिर से, इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए, तू स्मरण करे तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वेदी के सामने क्या कर दे? तेजी में बोलिए। अपनी भेंट वहीं बगल रख दे, चढ़ाना नहीं है, अपनी भेंट वहीं बगल रख दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, तब आकर अपनी भेंट को क्या करना है? चढ़ा। कोई बोलता है भैया, कोई व्यक्ति आता है बोलता है भैया ये हमारा लीजिए, ये हमारा 10वां अंश है भैया लीजिए। अरे तो हमें क्यों दिखा रहे हो आप अपना भेंट? काफी लोग हमारे घर पे लेके जाते हैं, बोलते भैया ये लीजिए 10वां अंश। मैंने कहा मैं क्यों लूं? क्या मैं परमेश्वर हूं क्या? जाओ, वो आश्रम में है, वहां जाओ, हमें मत दो, मेरे खुदावन को दो, वो तुम्हें ब्लेसिंग देगा, वो तुम्हें उन्नति देगा। मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, मेरे खुदा के पास आओ और जो कुछ प्रभु कहता है मेरे द्वारा उसको सुनो। आपकी भेंट को प्रभु स्वीकार करने जा रहा है और आपको आशीष देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज में आमीन बोलेंगे। आप अपनी भेंट को आज लाए हैं, ध्यान से सुने, ये आपका भागदान है। फिर से सुने, ये आपका भागदान है। आप जो 1 हफ्ते खाते हैं उसमें से खुदा के लिए भागदान निकाल देते हैं, मतलब परमेश्वर मेरे साथ खाता है।
पवित्र आत्मा बोलता है, परमेश्वर आप जब खाना खाते हो एक थाली में परोसकर, खुदा भी आपके सामने होता है, परमेश्वर भी उसका भागदान चाहता है। भजन 16वां अध्याय 5वीं आयत, तू मेरे कटोरे का हिस्सा है और तू मेरे भाग को स्थिर रखेगा। ध्यान से सुने, कब? हम जब अपने जीवन में भागदान बना देते, हम इस भेंट को निकालते इसलिए ताकि है खुदा, ऐ मेरे परमेश्वर, मैं तेरा भागदान बन जाऊं, मैं तेरे फैमिली का मेंबर बन जाऊं, मैं तेरे परिवार का सदस्य बन जाऊं। और जब इस भागदान को आप निकालते हो तो ध्यान से सुनो, आप कहीं न कहीं परमेश्वर के लिए समर्पित हो रहे हो। आप जब प्रभु के लिए समर्पित होते हो तो खुदा बोलता है, यस, मैं तेरे लिए एक बड़ा काम करने के लिए जा रहा हूं। अब तू मेरे साथ इतना विश्वास योग्य रहा, इतना विश्वास योग्य रहा कि तू जो खाता है उसमें मेरा भागदान बनाता है, मेरा हिस्सा बनाता है, तो कहता है मैं तुझे अब सबसे ऊंचा उठाने जा रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्या आप खाते हैं? क्या परमेश्वर को भागदान बनाते हैं? क्या आप जो काम करते हैं उसमें प्रभु को भागदान बनाते हैं? क्या आप व्यवसाय करते हैं उसमें आने वाले धन में प्रभु को भागदान बनाते हैं? निश्चय ध्यान से सुनो, यदि सच्चे मसीही हो तो और ऊंचा उठने वाले व्यक्ति हो तो आज से आपका हर चीज में, हर वस्तु में परमेश्वर का भागदान होना चाहिए। परमेश्वर का भागदान होना चाहिए। ध्यान से सुने, और ये परमेश्वर के सामने रखा जाता है, ये प्रभु के सामने रखा जाता है और परमेश्वर उस पर आशीष देता है, उस पर आशीष देता है। माफी दो तो माफी पाओगे। परमेश्वर के सामने रखो तो तुम्हारे सामने रखा जाएगा यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज में आमीन बोल के हालेलुया। आप कहते हैं माफी दो। आप हमेशा लेना जानते हो, क्षमा चाहते हो, क्षमा लेना चाहते हो, पर परमेश्वर के सामने देना नहीं जानते। इसी कारण से प्रॉब्लम घर से दूर नहीं हो रही है। आज प्रभु कहता है तुझे क्षमा देना है, तुझे माफी देना है। प्रिय भाई बहनों, ध्यान से सुने इस बात को, जब आप क्षमा दे रहे हैं तो आप क्षमा पाने जा रहे हैं। आप परमेश्वर के लिए जब भेंट देते हैं तो वो भी आपको देने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आपको खाली नहीं रखेगा। हालेलुया। और ध्यान से सुने, ऐसा नहीं कि आप एक बहुत बड़े आदमी हैं और एक सर्विस करने वाले आदमी हैं या एक उद्योगपति हैं, आप अपने मन में कड़वाहट रखते हैं, गरीबों को सताते हैं, परमेश्वर के वचन का उल्लंघन करते हैं और आप 10 लाख रुपए मेरे सामने लेके आएंगे, प्रभु उसे नहीं लेगा। प्रभु उसे कभी भी, आप बोलोगे भैया इसको ले लीजिए, प्रभु की वेदी पे डाल दो, परमेश्वर के लिए नहीं स्वीकार करेगा परमेश्वर। ध्यान से सुने, क्यों? क्योंकि उसका मन में विरोध है, उसके मन में कड़वाहट है, उसके मन में निंदा है, उसके मन में व्यभिचार भरा हुआ है। अगर वो वेदी पे आ रहा है तो अपने भाई को क्षमा करके आए, प्रभु उसके भेंट को स्वीकार करेगा और उसका कई गुना आपको वापस कर देगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के पास किसी चीज की कमी नहीं है। ध्यान से सुने, आज प्रभु यीशु मसीह बोलता है तू क्षमा कर, क्षमा कर। आज तेरे घर से आशीषें, तेरे घर में आशीषें नहीं आ पा रही हैं, आपके परिवार में समृद्धि नहीं आ पा रही है। 100 कमाता है तो 500 खर्च होता है। बीमारी के कारण, समस्या के कारण आज तुझ में शांति नहीं है। आज प्रभु बोलता है जब तू प्रार्थना में खड़ा होगा, तेरे मन में विरोध है किसी के प्रति, ध्यान से सुनो, कितना भी बड़ा वो विरोध क्यों न हो आपके अंदर, अगर वो व्यक्ति कितना भी गुनाह आपके अंदर क्यों ना किया हो, आपके फैमिली में नुकसान क्यों ना किया हो, परंतु आज उसे मन से माफ कर देना। आज उसे मन से माफ कर दोगे, जैसे ही माफी दोगे परमेश्वर आपको माफ करेगा और जो पाप था, बीच में दीवाल थी, वो दीवाल हट जाएगी और आशीषें घर में आने लगेंगी।
समृद्धि के रास्ते खुल जाएंगे, समृद्धि के रास्ते खुल जाएंगे। प्रभु अपना स्वभाव आपके अंदर देखना चाहता है। पड़ोसी का हाथ पकड़ के बोलो, आज से क्षमा करना है। फिर से बोलो, आज से क्षमा करना है। हाथों को हिला के बोलिए, आज से माफी देना है, माफी देना है, क्षमा करना है। हालेलुया। और जब आप क्षमा करोगे तो निश्चय एक बड़ी गवाही के साथ आप मंच पे आने वाले हो, एक बड़ी गवाही के साथ आप यहां आने वाले हो। विरोध में होने के कारण आपकी बीमारी आपके अंदर फैल रही है, समस्या होने के कारण आपके अंदर विरोध, कड़वापन होने के कारण आपका जिंदगी में कड़वापन हो रहा है, विरोध होने के कारण आपके घर में विरोध हो रहा है। ये दुष्ट आत्माओं का स्वभाव है। प्रभु कहता है, तू आज अपने लोगों को माफ कर, आज अपने लोगों की गलती को क्षमा कर। जिसने तेरे विरोध में पाप किया है, जिसने तुझे चोटिल किया है, जिसने तुझे घात किया है, उसे तू आज माफी दे। और माफी देने वाला मृत्यु को हरा कर तीसरे दिन जिंदा हो गया। आमीन बोलेंगे। हो, माफी देने वाला, ध्यान से, ऑनलाइन माफी देने वाला मृत्यु को हराकर तीसरे दिन जिंदा हो गया। अगर आज आप माफी आपके अंदर आ जाती है, क्षमा का अभिषेक आ जाता है, तो ध्यान से सुनो, रोग और बीमारी कोई आपके सामने रुक नहीं पाएगी। आपके परिवार में आपकी शांति नहीं छीन पाएगी, आपके धन को छीन नहीं पाएगा, आपके स्वास्थ्य को छीन नहीं पाएगा। आप माफी दो, आज माफी के लिए तैयार हो जाओ, क्षमा करो, ताकि परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करे और आपको खड़ा करेगा। वो आपको उठवाकर ऊंचा करेगा। ऊंची आवाज में आमीन बोलेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्षमा एक हथियार है। बगल वाले से बोलिए, क्षमा एक हथियार है जिससे शैतान के कामों का नाश होगा। फिर से बोले, क्षमा एक हथियार है। पड़ोसी का हाथ पकड़ के बोले, क्षमा एक हथियार है जिससे शैतान के काम का नाश होगा। तो क्या उस हथियार का प्रयोग करेंगे? ध्यान से सुने, शैतान आपके विरोध में खड़ा होता है, वो विरोध करता है। क्या करता है? और वही स्वभाव आपके अंदर देना चाहता है। जब आप विरोध का स्वभाव अपने अंदर लेके आते हैं, जैसे उदाहरण के लिए मान के चलिए, कोई व्यक्ति आप पड़ोसी में है, अगर वो झाड़ू लगा रहा है तो कुछ कूड़ा करकट आपके द्वार पे चला गया तो आपको विरोध नहीं करना है। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं, कुछ ऐसे फैमिली के लोग होते हैं, अगर पड़ोसी झाड़ू मार रहा है, अगर वहां पे थोड़ा ही कूड़ा करके उड़ के चला गया तो वहां पे लड़ाई करते हैं, वहां पे विरोध करते हैं। अरे कैसे आ गया, ये कूड़ा करके नहीं आना चाहिए, जानबूझकर फेंक दिया, अरे क्यों भिड़े हो? माफ करो, मेरा खुदा माफ करता है। मेरा परमेश्वर मेरे गुनाहों को माफ किया। और जब तक गुनाह माफ नहीं होंगे, झेलते रहो, ऐसे झेलते रहो, झेलते रहो, खत्म हो जाओगे। बोलो, आज से यीशु के नाम में हर गलतियों को मैं, जो उसने मेरे प्रति किया है, मैं माफ करता हूं। जब आप माफ करोगे तो केवल रोग और बीमारियों को हराने वाला ही नहीं बनोगे, परंतु मृत्यु को हराने वाला बन जाओगे। आमीन, आमीन, आमीन। यीशु ने गाली के बदले गाली दिया, यीशु को कांटों का मुकुट पहना दिया, उसने कुछ कहा, यीशु को भाला मार दिया गया, कुछ बोला, उसने उन्हें गाली दिया, उसने उन्हें विरोध किया? नहीं। ध्यान से सुनो, इसी कारण से उसने हमें करके दिखाया, माफ कर, क्षमा कर, क्षमा कर, मैं तेरे लिए स्वर्ग के रास्ते खोल रहा हूं, मैं तेरे लिए भंडार खोलने जा रहा हूं। और वो एक विधवा को भी सबसे संपन्नता में लेके चलेगा। एक विधवा व्यक्ति को, एक विधवा, जो विधवा बहन है, उसको भी प्रभु संपन्नता में लेके चलेगा। आमीन, हालेलुया।
ध्यान से सुने, कोई लाचार नहीं होगा, कोई कमजोर नहीं होगा, बशर्ते परमेश्वर का वचन आपके अंदर पूरा हो रहा है कि नहीं। यदि उसका वचन आपके भीतर पूरा हो रहा है तो आप अपने पड़ोसी से ऊंचा उठने जा रहे हो यीशु मसीह के नाम में। आपको कोई रोक नहीं पाएगा। पड़ोसी को बोलो, आपको बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा, आपको हानि नहीं कर पाएगा। हालेलुया। बोलो, हानि करने वाला एक रास्ते से आएगा, लेकिन 7 रास्ते से भाग जाएगा। 7 रास्तों से भागेगा जो आपके पास आपका नुकसान करने के लिए आएगा। प्रभु उसे ऐसा डांटेगा कि वो रास्ता नहीं पाएगा किधर से भागो। आमेन, हालेलुया बोलेंगे। बोलिए, क्षमा एक हथियार है। आप ध्यान से सुनो, जितने पत्नी लोग यहां बैठे हैं, पति को आज से पहला क्षमा पति को करना है। जितने बहन जी लोग यहां हैं, जितने पत्नी लोग बैठे हैं यहां पर, किसी और पति पत्नी कितने लोग हैं, हाथ को उठाएं जरा। वाह, आपके लिए अच्छा है। आज से पत्नी अपने पति को क्या करेंगे, माफी देना है। बोलो, माफी देना है। वो जरूर है, पति डांटेगा। पति पत्नी को क्या करेगा, डांट सकता है। तो आपको पति को नहीं डांटना है, नहीं तो बराबर हो जाएगा। पति यदि पत्नी को डांटा तो बोल देना है, सॉरी गलती हो गया, माफी दीजिए। जब आप गलती को स्वीकार कर लोगे तो वो गलती वहां नहीं रहेगी। जब आप गलती को मान लोगे तो वहां पर गलती नहीं रहेगी। जब आप गलती को स्वीकार कर लोगे, शैतान वहां नहीं रह पाएगा। जब आप गलती को मान लोगे, शैतान वहां नहीं रह पाएगा, बीमारी वहां नहीं रह पाएगी, वहां फूट नहीं रह पाएगा, वहां अधर्म नहीं रह पाएगा, वहां समस्या नहीं रहेगा, क्योंकि आपने गलतियों को मान लिया। उसका काम खत्म हो गया, शैतान का काम खत्म हो गया। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप तैयार हैं आज माफी देने के लिए? हमारे पास एक अच्छा अवसर है, एक अच्छा चांस है कि आज हम अपने जन को माफी देंगे, अपने घर वालों को माफी देना है, अपने जिसके भी, आपको जिससे कष्ट हुआ, आपको जिसने दुख दिया है, उसको क्या करना है, क्या करना है? आप अगर माफी देंगे तो आप पुनरुत्थान की शक्ति को पाएंगे। बगल वाले का हाथ मिला के बोलिए, यदि आप माफ करेंगे तो पुनरुत्थान की शक्ति पाएंगे। पुनरुत्थान का मतलब होता है आपका प्रभु हमारे लिए मरा और फिर क्या हो गया, वो शक्ति। यदि मरे तो हम फिर जिंदा होने जा रहे हैं। हम यदि मरेंगे, निश्चय हमारा शरीर नष्ट होगा, पर हम फिर से अंतिम दिनों में, बाइबल बताता है यीशु मसीह बादलों पे सवार होकर आने वाला है। आमीन। यदि हमने माफी दे दी है, यदि हमने अपने लोगों को क्षमा किया है, तो निश्चय ही वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु जब बादलों पे सवार होकर, घोड़ों पे सवारी करके आएगा, बादलों पे सवार होकर, तो हमारी कब्रें खुल जाएंगी। और जिस तरह यीशु मसीह तीसरे दिन जिंदा हो गया, उसी तरीके से आप सब लोग, कब्रें खुलेंगी और आप जिंदा हो जाओगे। ये क्षमा की पावर है। हालेलुया। माफी दो, आज क्षमा करो, शत्रुओं से प्रेम करो, उन्हें माफ करो। आप तीसरे दिन जिंदा होने जा रहे हो यीशु मसीह के नाम में। देखो, माफी देने वाले के ऊपर मृत्यु का अधिकार नहीं होगा। हमारा शरीर खत्म होता है, लेकिन हम पर मृत्यु का अधिकार नहीं होगा। हमारा आत्मिक व्यक्ति पर मृत्यु का अधिकार नहीं होगा। ध्यान से सुनो, हमारे आत्मिक व्यक्ति पर, हमारे अंदर एक आत्मिक व्यक्ति है। बोलो, हमारे अंदर एक आत्मिक व्यक्ति है जो दिखता नहीं है पर बोल रहा है, सुन रहा है, काम कर रहा है, चल रहा है, सारे काम करता है वो, पर वो दिखता नहीं है। वो एक आत्मिक व्यक्ति है। वो एक आत्मिक व्यक्ति है।
बोलो एक आत्मिक व्यक्ति है। ये आत्मिक व्यक्ति, ध्यान से सुनिए, इस आत्मिक व्यक्ति के अंदर खुदा आ जाएगा, यीशु आ जाएगा। हमारी आत्मा यहां होती है, ध्यान से सुनो, कहां होती है? हमारा स्पिरिट, हमारे अंदर आत्मा है, हम एक आत्मिक व्यक्ति हैं, यहां पर आत्मा होती है और उस आत्मा में प्रभु आ जाएगा। इस आत्मा में पवित्र आत्मा आ जाएगा और ये शरीर जरूर नष्ट होगा, लेकिन ध्यान से सुनो, एक अवसर आएगा जब ये आत्मा ने लोगों को माफ किया है, इस आत्मा ने लोगों को क्षमा किया है, इस आत्मा ने लोगों से प्रेम किया है, इस आत्मा ने लोगों को सहायता की है, तो ये आत्मा कभी मरेगी नहीं, फिर से इसी शरीर में वो वापस आने वाली है। यीशु मसीह के नाम में वो कब्रें खुल जाएंगी, ये झूठ नहीं, ये बाइबल का सच है। यीशु मसीह आने वाला है, तेजी आवाज में बोलो सब जन, यीशु आने वाला है। इसलिए सभी लोग कान खोलकर सुने, पापों से मन फिराएं, लोगों को क्षमा करें, अपने अंदर विरोध नहीं रखें। यदि आप विरोध रखेंगे तो आप शैतान के स्वभाव में नीचे जाएंगे, बाइबल बताता है नरक में जाएंगे। यदि आपने विरोध रखा, आपने झगड़ा किया, आपने गुनाह किया, आपने पाप किया, तो आप नीचे जाओगे। परंतु यदि हमने परमेश्वर के भय में होकर लोगों को क्षमा किया, लोगों को माफ किया, लोगों की सहायता की, खुद दुख सहा इस बॉडी पर, परंतु लोगों की हमने मदद की, हमने कष्ट सहा पर लोगों की सहायता किया, हमने लोगों को क्षमा किया, तो ध्यान से सुनो, आप एक ऐसे जीवन में प्रवेश करने वाले हो जहां पे ना तो दुख है, ना तो पीड़ा है, ना तो दर्द है, वो एक अनंत काल का जीवन है। वो एक अनंत काल का जीवन है। आनंद वहां पे कभी खत्म नहीं होगा, शांति वहां पे कभी खत्म नहीं होगा। वो हमेशा, न वहां दर्द है, न वहां पीड़ा है, न वहां रोना है। बोले यीशु मसीह की। इसलिए प्रिय भाई बहनों, आज आपको यदि उन्नति पाना है इस भौतिक जीवन में, आपके परिवार में समृद्धि पाना है भौतिक जीवन में, इस संसार में रहकर सफलता पानी है, इस संसार में रहकर दुष्ट आत्माओं को हराना है, इस संसार में रहकर बीमारियों को हराना है, इस संसार में रहकर उन्नति पाना है, तो अपने जो विरोध कर रहे हैं उनको माफी दो, उनको क्षमा करो। प्रभु आपको ताकतवर बनाने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। प्रिय भाई बहनों, ये आज आप सबके लिए प्रभु दे रहा है। आज से यदि आप क्षमा करने का काम शुरू करें तो आज से प्रभु आपको ऊंचा उठाना शुरू करेगा। लोग आपको कमजोर समझ सकते हैं, लोग आपको बिल्कुल तुच्छ समझ सकते हैं, जो यीशु मसीह को समझा। लोगों ने कहा, स्वामी लोग आपको मार रहे हैं, आप कुछ नहीं कर पा रहे। वहां के लोग, अपने आप को नीचे उतार, लोगों को खत्म कर दे, तो मुर्दों को जिंदा करता है। नो, परमेश्वर कहता है मैं बलिदान नहीं चाहता, मैं दया चाहता हूं। मैं बलिदान नहीं चाहता, मैं दया चाहता हूं। प्रिय भाई बहनों, यदि आज आप मसीह में हैं, आज आप मसीह में हैं, तो आज से झगड़े और आज से गुनाह की प्रक्रिया छोड़ दो। एक चेतावनी है परमेश्वर की ओर से, उसको छोड़ो और आज से अपने अंदर यीशु को लेके आओ, अपनी आत्मा में यीशु को लेके आओ। जो कुछ आप बोलोगे वो आपके सामने हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। जो चाहोगे वो मिल जाएगा। बगल वाले का हाथ पकड़ के बोले, जो चाहेंगे मिल जाएगा, जो कहेंगे हो जाएगा, क्योंकि यीशु मेरे अंदर है, यीशु अंदर है। क्या आप तैयार हैं? आज बहुत सारे बंद रास्ते खुलने जा रहे हैं। जब आप क्षमा करोगे, आज उसे याद कर लेना, अपने अंदर आत्मा में बोल देना, कौन आपको दुख पहुंचाया है, कौन आपको चोटिल किया है, आज उसे माफ कर देना। उसी समय आपका छुटकारा हो जाएगा। आज और अभी आपकी चंगाइयां हो जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। माफ करना है। तैयार हैं आप? तैयार हैं आप माफ करने के लिए? आज प्रभु जैसे ही आप बोलोगे, हे प्रभु मैं आज उसे माफ करता हूं, उसे तू माफ कर दे प्रभु, वैसे प्रभु आपको छुएगा।
वैसे प्रभु आपको छुएगा, और दुष्ट आत्माएं होंगी तो निकल जाएंगी, समस्या होगा तो चला जाएगा, और आपको प्रभु आज एक नया जीवन देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं और इस प्रक्रिया को शुरू करें। शाबा बाबा बाबा थाबलो रोजे खेले ब्रोजा मामा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। शुरू करें, शुरू करें। आज उसे माफ कर दो। जिसने आपको दुख दिया है उसे आज माफ कर दो, उसे आज क्षमा कर दो। यीशुवे स्वीकार कर लो आराधना, यीशु प्रभु मेरे प्यारे। हाथों को उठा करके स्वीकार कर लो आराधना, यीशु प्रभु मेरे प्यारे। रहे ना अधूरी मेरी प्रार्थना, रहे ना अधूरी मेरी प्रार्थना, मन प्राण तुझको पुकारे। स्वीकार कर लो आराधना, यीशु प्रभु मेरे प्यारे। स्वीकार कर लो आराधना, यीशु प्रभु मेरे प्यारे। रहे ना अधूरी मेरी प्रार्थना, रहे ना अधूरी मेरी प्रार्थना, मन प्राण तुझको पुकारे। स्वीकार कर लो आराधना। हाथों को उठाकर वो आपको आपके जीवन में एक अद्भुत कामों को करने जा रहा है। स्वीकार कर लो आराधना, यीशु प्रभु मेरे प्यारे। मुझे बल तुम्हारा तुम ही हो सहारा, करुणा करो यीशु। मुझे बल तुम्हारा तुम ही हो सहारा, करुणा करो यीशु। मेरी आत्मा ने तुझे ही पुकारा, दया करना परमेश्वर। मेरी आत्मा ने तुझे ही पुकारा, दया करना परमेश्वर। दर्शन की तेरी ये कामना, नयन राह कब से निहारे। स्वीकार कर लो आराधना, यीशु प्रभु मेरे प्यारे। स्वीकार कर लो आराधना, यीशु प्रभु मेरे प्यारे। रहे ना अधूरी मेरी प्रार्थना, रहे ना अधूरी मेरी प्रार्थना, मन प्राण तुझको पुकारे। स्वीकार कर लो आराधना, यीशु प्रभु मेरे प्यारे। स्वीकार कर लो आराधना, यीशु प्रभु मेरे प्यारे। क्षमादान देकर मुझे तार देना, मैं पुत्र हूँ परमेश्वर।
यस, हाथों को उठा करके समाधान देना, मुझे तार देना, मैं पुत्र हूँ परमेश्वर। नई राह पर तू मुझे साथ लेना, चलूं मैं तुम्हारी डगर। नई राह पर तू मुझे साथ लेना, चलूं मैं तुम्हारी डगर। प्रभुआ तू मेरा, तुम ही तामना, चलूं मैं तुम्हारे सहारे। स्वीकार कर लो आराधना, यीशु प्रभु मेरे प्यारे। चंगे 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 हो जाए। स्वीकार कर लो आराधना, क्षमा करो, क्षमा करो। यीशु प्रभु मेरे प्यारे। रहे ना अधूरी मेरी प्रार्थना, रहे ना अधूरी मेरी प्रार्थना, मन प्राण तुझको पुकारे। स्वीकार कर लो आराधना, यीशु प्रभु मेरे प्यारे। स्वीकार कर लो आराधना, यीशु प्रभु मेरे प्यारे। रहे ना अधूरी मेरी प्रार्थना, रहे ना अधूरी मेरी प्रार्थना, मन प्राण तुझको पुकारे। स्वीकार कर लो आराधना, यीशु प्रभु मेरे प्यारे। यस माय लॉर्ड। स्वीकार कर लो आराधना, यीशु प्रभु मेरे प्यारे। शाबरा, अपने हाथों को उठाओ, माफी दो, क्षमा करो उसे जो आपको नुकसान पहुंचाया है। बोल के याद करो उसे, आपको जिसने दुख दिया उसे माफ करो, क्षमा करो, उसके प्रति अपने अंदर विरोध नहीं रखो। आज जैसे ही ये प्रार्थना को आप करोगे, प्रभु ने कहा जब तू खड़े होकर प्रार्थना करे, तेरे मन में यदि किसी के प्रति विरोध है तो उसे माफ कर, उसे क्षमा कर, क्योंकि तू क्षमा करेगा तो आपका परमेश्वर यस्सु आपके गुनाहों को माफ करेगा। क्षमा करो उसे, माफी दो दिल से उसे। आज आपके काम सफल होने जा रहे हैं। आपके अंदर से विरोध खत्म होगा। जैसे ही विरोध खत्म होगा वैसे ही आप सफलता को देखोगे। ऊंची आवाज में आमीन। आप सफलता को देखोगे यीशु के नाम में। माफी दो, आप माफी दो, उसे माफ करो। आप चंगे होने जा रहे हो, आप चंगे होने जा रहे हो, आप चंगे होने जा रहे हो। आपके अंदर से समस्याएं निकलने जा रही हैं। प्रभु आपको छूने जा रहा है। छूले प्रभु, छूले प्रभु। इनके अंदर जो भी विरोध है वो खत्म हो रहा है। प्रभु आप इन्हें छू लीजिए, आप इन्हें छू लीजिए, आप इन्हें छू लीजिए इसी क्षण। प्रभु आप इन्हें छू रहे हैं मेरे प्रभु, आप इन्हें छू रहे हैं मेरे प्रभु। अंधकार की आत्माएं, रोगी आत्माएं आज से खत्म हो रही हैं यीशु मसीह के नाम में। जो विरोध रखती है दुष्ट आत्माएं, जो झगड़े करती हैं दुष्ट आत्माएं, जो विचारों को कब्जा करती हैं और गंदे स्थानों में लेके जाती हैं, ऐसे अंधकार की आत्माओं का बंधन आज टूट रहा है। सभी लोग बोलिए फायर, फायर। वो जलेंगी, दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं, समस्या निकल रहा है, टूट रहा है आपके अंदर से, आपके मन से समस्याएं टूट के निकल रही हैं। प्रभु आपके सामने खड़ा है, प्रभु आपके सामने खड़ा हो रहा है। फायर, 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 फायर। आपकी परिस्थितियां, जो बुरा परिस्थिति वो खत्म हो रहा है यीशु मसीह के नाम में।
दुष्ट आत्माओं का जाल टूट रहा है, दुष्ट आत्माओं का जाल टूट रहा है, दुष्ट आत्माओं का जाल फट रहा है, शैतानी आत्माओं का काम खत्म हो रहा है, आपके अंदर बुरे विचार खत्म हो रहे हैं, आपके अंदर गुनाह की आत्मा बाहर निकल रही है। कम 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 फायर फायर, सबको छू ले प्रभु, हर एक को छू रहा है पवित्र आत्मा। परमेश्वर हर एक को छू ले, आज इनके मन को होलीनेस बना दे, आज इनके जीवन को पवित्र बना दे प्रभु। ये अभी चंगे हो जाएं। शाबा बाबा बाबा, इसी समय ये छुटकारे को पाए प्रभु, इसी समय ये चंगे हो रहे हैं, इसी समय ये चंगे हो जाएं यीशु के नाम से। यस 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 यस। शा ठा ठा बादुरा शेगले ब्रेदो। क्षमा करो बहन, क्षमा करो। जिसने आपको रुलाया है उसे माफी दो, 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 माफी दो। उसे माफ करो। जिसने आपको घात किया, जिसने आपके आंसू को बहाए हैं, उसे माफ कर दो। आप उससे कहीं अधिक बलवान बनने जा रहे हो यीशु मसीह के नाम में। आप उससे कहीं अधिक ताकतवर बनने जा रहे हो यीशु मसीह के नाम में। आप उसे क्षमा करो। जिसने आपको रुलाया उसे क्षमा करो। जिसने आपको गाली दिया उसे माफी दो। जिसने आपको बुरे बातें बोला है उसे क्षमा करो। जिसने आपको घात किया, जिसने आपके जीवन में गुनाह किया है, माफी 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 माफी। क्षमा दो, क्षमा दो। हाथों को उठाकर क्षमा दो, क्षमा दो, क्षमा दो। बोलो बोलो, सब लोग बोलो, सब लोग बोलो, प्रभु मैं उसे माफ करता हूं, प्रभु मैं उसे क्षमा करता हूं। सब लोग क्षमा करो। ओ हालेलुया, हालेलुया। ओ मेरे प्रभु, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप इनकी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं। ओ मेरे परमेश्वर, आप इनको उचित स्थान दे रहे हैं। ओ मेरे प्रभु, आप इनको सम्मानित कर रहे हैं। प्रभु इनके रोगों को दूर कर रहे हैं आज। प्रभु जब इन्होंने माफ किया उस भाई को जिन्होंने गुनाह किया था, पाप किया था, व्यभिचार किया था, प्रभु जैसी उस बहन ने माफी दी है, प्रभु आपने उसको छू लिया है, छू लिया है, छुआ है उसे, उसके आंसुओं को पोंछा है प्रभु आपने। पिता खोया हुआ चीज वापस आ रहा है, जो धन खो गया था वापस आ रहा है, समृद्धि खो गई थी वो वापस आ रहा है यीशु के नाम में। आपके जीवन में थकान था, आपके परिवारों में लड़ाइयां था, आपके परिवारों में झगड़े थे, प्रभु उसको खत्म कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। हो हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो, प्रभु मुझे माफ कर, प्रभु मैं उसे माफ करता हूं जिन्होंने मुझे घात किया, जिन्होंने मुझे चोटिल किया है, मैं उसे क्षमा करता हूं, क्षमा करती हूं, क्षमा करता हूं। हाथों को उठाकर, हाथों को उठाकर, ओ शाबा बाबा 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 बाबा, शाखा बाबा। सभी लोग शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग जिन्होंने दिल से उसे माफ किया वो चंगे हो रहे हैं। उसकी सामर्थ्य हर एक को छू रही है। आपने उसे जैसी ही माफी दी, आपकी गांठ जो शरीर में थी वो जा रही है यीशु मसीह के नाम में। आपने जैसे ही उसको क्षमा किया, आपके अंदर का हार्ट अटैक समस्या, दिल की समस्याएं जा रही हैं यीशु मसीह के नाम में। भाई माफी दो, भाई माफी दो। मुझे मालूम है कि माफ करने में आपको तकलीफ होती, शैतान आपको रोकेगा, शैतान आपको रोकेगा कि आप माफी ना दें, परंतु आप माफ करें उसे। वो चाहे मेरा भाई हो, माता हो, पिता हो, हमारे परिवार का हो, हमारे गांव का हो, हमारे रिश्तेदार हो, उसे माफ करो, माफ करो, माफ करो। जैसे आप उसे माफी देने जा रहे हैं, आपके ऊपर परमेश्वर की शक्ति उतर रही है, पुनरुत्थान की शक्ति आपके ऊपर आ रही है, पुनरुत्थान की शक्ति आपके ऊपर आ रही है। यस माय लॉर्ड, पुनरुत्थान की शक्ति उस बहन के ऊपर आ रही है। कई सालों से लगभग 20 साल से दुष्ट आत्मा में पीड़ित बहन, प्रभु आज आपको चंगा कर रहा है यीशु मसीह के नाम में।
20 साल से तुम परेशान थी और तुम्हारे अंदर विरोध था, विरोध, आज उसे माफी दो। माफी, जैसी माफी दे रहे हो प्रभु आपको आज चंगा कर रहा है। प्रभु आज आपकी समस्या ले रहा है। आज से आप चंगी हो रही हो। आज से बहन आप चंगी हो रही हो। लहू बहने का रोग जा रहा है कई बहनों के जीवन से, कई बहनों के जीवन से लहू बहने का रोग जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। शामा मामा 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 शाबा बाबा 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 शाबा बाबा बाबा बाबा। ओ जा रहा, कई दुर्बलताएं जा रही हैं भाइयों के शरीरों से, कई दुर्बलताएं जा रही हैं, कई दुर्बलताएं जा रही हैं। आपके लिए द्वार खुल रहा है, आपके परिवार के लिए आशीषों के द्वार खुल रहा है। ऊंची आवाज में आमीन बोलिए। आपके लिए आशीषों के द्वार प्रभु खोल रहा है। निश्चय इस प्रार्थना के बाद 1 हफ्ते के भीतर आप उसको देखने जा रहे हो, आप उसके फल को देखने जा रहे हो यीशु के नाम में। आपके ऊपर पुनरुत्थान की शक्ति आ रही है। ओ हालेलुया, आ रही है। उस शक्ति को अपने अंदर आने दो। आपको बल देगा क्षमा करने का, आपको बल देगा प्रेम करने का, आपको बल देगा एक दूसरे की सहायता करने का। शाबा बाबा 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 ले शोरा जेके ने में मोयोतो ओल ब्रो जामान लेब्रो जेके लेब्रा या थाबलारा एल ब्राखा शेब्रा मामा मामा या ठेले दिया शागरेया सागरेया। ओ शाबा बाबा बाबा। मां परेशान मत हो, मां परेशान मत हो। तेरी बेटी को जो रोग हुआ है, जिसके कारण शादी करने के लिए तू बहुत चिंतित है, उसको जो रोग हुआ है उसके कारण तू दुखी है, तू दुखी है। यीशु तेरी बेटी को चंगा कर रहा है। तेरी बेटी को प्रभु चंगा कर रहा है आज। उस रोग के कारण उस बेटी के अंदर, परिवार के अंदर लज्जा आती है। उस रोग के कारण परिवार में लज्जा सर में आती है और वे लोग दबे हुए रहते। आज यीशु मसीह कह रहे हैं, मां सुन, आज यीशु मसीह तेरी लज्जा को खत्म कर रहा है। वो ले रहा है लज्जा को सूली पर। आमीन। सो लज्जा को यीशु ले रहा है सूली पर। तू थकी है, हारी है, प्रभु तुझे जय देने जा रहा है यीशु के नाम में। तुझे जय देने जा रहा है यीशु के नाम में। तो जिस बीमारी में है, शाबा बाबा बाबा, जिस बीमारी में, उस बीमारी के कारण लाचारी, उस बीमारी के कारण गरीबी घर में आई है, उस बीमारी के कारण पूरा परिवार जो कमाता है उस बीमारी में चला जाता है। सुन सुन सुन, यीशु कहता है आज से मैं उस बीमारी का अंत कर रहा हूं। आज से मैं अंत कर रहा हूं उस बीमारी का यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। शाबा बाबा हाथों उठाकर, हाथों उठाकर लेब्रोशे मामा 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 मामा। वो लज्जा देने वाली बीमारी जा रही है। आमीन बोलो। जो आपको लज्जा देती है, जो आपको सर में देती है, जितने दुष्ट आत्मा से पीड़ित है सामने लेके आओ। जो दुष्ट आत्मा में है उनको इधर लेके आओ, इधर इधर इधर। जो दुष्ट आत्मा में है उनको ये सामने लेके आओ, सामने। इस जवान को लेके आओ, इस सिस्टर को, बहन को लेके आओ, इस बहन को लेके आओ, इधर सामने रखो, सामने रखो। वॉलंटियर इधर सामने आ जाए। शाबा बाबा बाबा एल ब्रो सेखा, पकड़ के इधर लेके आओ, पकड़ के सामने लेके आओ। यीशु चंगा कर रहा उन्हें। आज आपकी लज्जा मिट रही है। आमीन बोलोगे। आज आपके शरीर से उस लज्जा बीमारी को प्रभु मिटा रहा है। आज आपको प्रभु सम्मानित करने जा रहा है, सम्मान देने जा रहा है, सम्मान देने जा रहा है, सम्मान। फायर बोलो, फायर फायर फायर। बीमारियां जल रही है, फायर बोलो, फायर 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 फायर। जल रही है, जल रही है, समस्याएं जल रही हैं, वो टूट रही है, वो टूट कर समाप्त हो रही है। बोलो बोलो, फायर बोलो, फायर फायर
वो रह नहीं पाएंगी, अब बाहर निकलेंगी, अब बाहर निकलेंगी, अब बाहर निकलेंगी, अब बाहर निकलेंगी। उन्हें सामने लाओ, सामने लाओ, सामने लाओ। वो बाहर निकलेंगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंची आवाज में आमीन, ऊंची आवाज में। वो समस्या जा रही है, वो समस्या जा रही है। जिस कारण से आप टूटे हुए थे, जिस कारण से आप सर में लज्जा आ गई थी, वो शर्म और लज्जा को प्रभु आज ले रहा अपने ऊपर। उस बीमारी को प्रभु खत्म कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। वो समस्या जा रही है यीशु मसीह के नाम में। भाइयों से वो समस्या जा रही है यीशु मसीह के नाम में। जाओ यहां पर लेके, वो जलेंगी और समाप्त होंगी, जलेंगी और समाप्त होंगी, जलेंगी और समाप्त होगी। उसको खोल दो, खोल दो, खोल दो, रस्सी को खोलो। वो समाप्त हो रही है। फायर! सब लोग बोलो फायर। जब आप फायर बोलेंगे वो जलेंगे, वो जलेंगे। आप फायर बोलो, जलेंगे, जलेंगे। फायर, 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 फायर! जल रही है, 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 जल रही है। फायर! जवान, जवान, तू आज नया जीवन को पाएगा। जवान, आज तू नई जिंदगी को पाएगा यीशु मसीह के नाम में। आज तू नया जीवन को पाएगा। बीच में लाओ, बीच में लाओ, लाओ। वो जलेंगी, वो जलेंगी, वो खत्म होंगी यीशु के नाम में, वो खत्म होंगी यीशु के नाम में। सब लोग हाथ उठा के बोलो फायर। समस्या जल रही है, बोलो समस्या जल रही है। दुष्ट आत्माएं जल रही हैं यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। फायर, 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 फायर! जलो, 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 जलो। दुष्ट अंधकार की आत्माएं जल के निकल जाए, जल के निकल जाए। प्रभु इन नौजवान भाई बहनों से वो समस्या जा रही है यीशु मसीह के नाम में। वो पीड़ा दर्द जा रहा है। दुष्ट आत्माएं आज निकल जाएंगी। ऊंची आवाज में आमीन बोलो। आज समस्याएं पीछा छोड़ देंगी यीशु के नाम में। आज आपने दूसरों को माफी दी है, दूसरों को क्षमा किया है, इसलिए समस्या जा रही है यीशु मसीह के नाम में, यीशु के नाम में। हाथों को उठाकर, हाथों को उठाकर आराधना करें, उसकी आराधना करें। आपके ऊपर परमेश्वर की आत्मा आ रही है। पवित्र मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, हाथों को उठाकर उसको बुलाइए। तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र बुलाओ उसे। आज से तो इसके अंदर नहीं रहेगा। आज से इस नौजवान को मैं यीशु के नाम में चंगा कर रहा हूं। यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा। उसको ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ उधर। पवित्र आत्मा, चंगे हो जा, चंगे हो जा, चंगे हो जा, चंगे हो जा। से दुष्ट आत्माओं के बल टूट रहे, बोलो बल टूट रहे, बल टूट रहे, बोलो फायर! बल टूट जाए। सब लोग चलो, 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 चलो। आज से अंधकार की आत्मा निकल जाओ अंदर से, निकल जाओ अंदर से यीशु के नाम में, निकल जाओ यीशु के नाम से। शाबा बाबा 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 लेब्रो शेबनामा। हाथों को उठाइए सब जन। लेब्रोसा कह देवी। क्या आप क्षमा कर, क्या आपने क्षमा किया है? क्या आपने माफ किया है? सभी जन आंखें बंद करिए। मेरे प्रभु, कैंसर, कैंसर के वायरस को कैंसिल करना है सारे लोग। और जब फायर बोलेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। कैंसर का वायरस यीशु के नाम में जल जाए। फायर! कैंसर का वायरस जल जाए यीशु के नाम में। मत्ती 8 अध्याय 13वां वचन। आप जैसा विश्वास कर रहे हैं वैसा होने जा रहा है आपके लिए। विश्वास करते हैं, कैंसर जा रहा है, टीबी का बीमारियां जा रही हैं, किडनी की समस्याएं जा रही है, किडनी का प्रॉब्लम जा रहा है, किडनी की बीमारियां जा रही हैं। यीशु मसीह के नाम से
प्रभु जो बहन संतान रहित है, प्रभु उसे आशीष देने जा रहे हैं। ऊंची आवाज में आमीन। जिस बहन को संतान नहीं है, प्रभु उसे संतान आशीष देने जा रहा है। ओ हालेलुया। उस बहन के जीवन में संतान आशीष आ जाए। उस बहन के जीवन में संतान आशीष आ जाए। संतान आशीष आ जाए। प्रभु उस घर में आज से समृद्धि बोलता हूं जिसने अपने लोगों को माफी दी है। हे परमेश्वर, जितने आज प्रभु यहां पे हैं, उनके जीवन में एक बड़ा स्रोत खुलने जा रहा है यीशु के नाम में। हर एक फोड़ा फुंसियां जा रही है बॉडी से यीशु के नाम में। सुनो सुनो, जितने लोगों को फोड़ा फुंसी दाद जैसी समस्याएं, वो यीशु के नाम में चंगे हो जाएं। ऑनलाइन जितने लोग देख रहे हैं, यीशु नासरी के नाम में जितने लोगों को बीमारी है, फोड़ा फुंसी और टीबी, कैंसर, ट्यूमर, यीशु के नाम में शरीर से निकल रहा है। अभी ऑनलाइन प्रभु आपको छू रहा है। यीशु के नाम में अभी चंगे हो जाओ। परमेश्वर पिता अभी धन्यवाद 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 धन्यवाद। परमेश्वर का आत्मा उन्हें छू रहा है, उन्हें नया जीवन दे रहा है, उन्हें नई शक्ति से भर रहा है, नई शक्ति से भर रहा है, नई शक्ति से। यीशु के नाम में हाथ को उठा के, हाथों को हिला के परमेश्वर को महिमा दीजिए। आज आप विजय पा रहे हैं यीशु के नाम में। आज आप समस्याओं के ऊपर जय पा रहे हैं यीशु के नाम में। आज से आप समस्याओं के ऊपर जय पा रहे हैं यीशु के नाम में। आज से आप बीमारी के ऊपर जय पा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। अंधकार की आत्मा रूहें टूट के जा रही हैं, बदरूहें निकल रही हैं। परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। नशे की आत्मा जा रही है, बोलो नशे की आत्मा निकल जाए यीशु के नाम में। नशे की आत्मा, व्यभिचार की आत्मा निकल जाए, घरों से निकल जाए यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। हे प्रभु धन्यवाद, आपने हमें आशीषित किया है। आज से मैं क्षमा करने वाला यीशु के नाम में बन रहा हूं, यीशु के नाम में। आमीन।